हेलो स्टूडेंट, अब कल हम लोग 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे। आज थर्ड पार्ट करेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द लाइन्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। है अब इसमें देखो हमारा इक्वेशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है, इसका है y इक्वल 5x और इसका y इक्वल -5x। ये है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन पर अब हम इसका कोऑर्डिनेशन निकाल लेंगे। अब इसमें देखो x का 0 रखेंगे तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, तो y का भी 0। इसका 1 रखेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आ जाएगा। -1 रखेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, ये तो इसका हमारा आ गया y इक्वल 5x का। अब y इक्वल -5x, इसका देख लो, जो हम यहाँ पर रखेंगे उसका हमारा एडिटिव इनवर्स आएगा। ठीक है, अपोजिट आएगा। हम जैसे कि प्लस का रखेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का रखेंगे तो प्लस का आएगा। अब 0 रखने पर तो 0 का 0 ही आएगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा y का -5 आएगा। x का वैल्यू -1 रखे तो y का 5 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रखे हैं इस पर हम ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें देखो ये हम x एक्सिस और y एक्सिस बना रखे हैं, इस पर ग्राफ हम बनाएंगे। अब इसमें देखो x का 0 y का 0 यही आएगा, फिर x का 1 और y का 5 कहाँ आएगा, देखो यहाँ से ले जाएंगे हम, यहाँ से तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, x का 1 y का 5 यहाँ रहेगा। इसको चाहो तो आप लिख लो 1 5। ठीक है, अब x का -1 तो y का -5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यह आएगा -1 और -5, ये आ गया हमारा। अब ये 0 0 यहीं पर रहेगा, 0 0 यहाँ हो गया। ठीक है, ये तो हमारे ये ग्राफ बन गया हमारा y इक्वल 5x का। अब दूसरा है y इक्वल -5x। अब इसमें ओरिजिन तो यहीं पर रहेगा, दोनों का 0 यहीं है। अब फिर x का 1 y का -5 कहाँ आएगा, ये 1 है और इसका -5, ये हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ है 1 और -5। ठीक है, अब फिर x का -1 y का 5 ये कहाँ आएगा, यहाँ आ गया है। ठीक है, ये इस जगह पर है, x का -1 और y का 5 यहाँ। तो इसको मिला के हम लाइन खींच दिए, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें हमको ऑब्जर्व करने हैं ए और बी का जो रोल है उनको। ठीक है, तो इसमें हमारा बी तो है ही नहीं, y इक्वल 5x है तो मतलब y इक्वल ax का फॉर्म में है, b हमारा 0 है तो b का तो कोई रोल है ही नहीं। तो इसमें हम देखते हैं ऑल लाइंस आर ऑफ द फॉर्म y इक्वल ax, इसके फॉर्म में है। अब ये दोनों लाइनें हमारे ओरिजिन से होकर जा रहे हैं, पास थ्रू द ओरिजिन द स्लोप ऑफ y इक्वल 5x अपवर्ड। अब देख लो इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड है, हाँ, एंड y इक्वल -5x डाउनवर्ड्स। अब इसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है, अब इनका क्या है कि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम स्टीफनेस बट अपोजिट डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन अपोजिट है। देख लो एक हमारा इधर से इधर जा रहा है इसमें और दूसरा इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसका देख लो 1 रखने पर 5 आया, इसका भी 1 रखने पर 5 तो आया बट इसका माइनस का 5 आया। हाँ, इस तरह से हम देख रहे हैं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, हमारा अपोजिट है। ये था हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है y इक्वल 3x -1 y इक्वल 3x y इक्वल 3x प्लस 1। अब इसमें y इक्वल ax प्लस b या y इक्वल ax माइनस b के फॉर्म में है। ठीक है, b का रोल है इसमें, है ना, देख लो b है हमारा
बी का रोल इसमें है। अब इस पर हम पहले तो ग्राफ बना लेंगे। x का 0 रखते हैं तो y का हमारा -1 आ जाएगा। x का 1 रखेंगे 3 1 जा 3 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका 2 रखेंगे 3 2 जा 6 -1 किए 5 आ गया। ये हमारा इसका आ गया। फिर y इक्वल 3x, तो x का 0 y का 0, x का 1 रखेंगे तो इसका 3, x का -1 रखेंगे तो इसका -3, ये हो गया। अब इस पर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं, देख लो। x का 0 है तो y का क्या है हमारा -1 है। और इसका ग्राफ यहाँ है, ये ग्राफ है हमारा, x का 1 y का 2, x का 2 y का 5, यहाँ देखो इसका ये ग्राफ है। x का 0 y का -5 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। फिर x का 1 y का 2 यहाँ है, x का 2 y का 5 यहाँ है, ठीक है। ये हम लाइन खींच दिए इससे, यह हमारा इस इक्वेशन का ये स्लोप हो गया। फिर दूसरा है y इक्वल 3x, x का 0 y का 0 यहाँ है, x का 1 y का 3। अब यहाँ देखो x का 1 y का 3 हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ है। x का -1 y का -3, ये हमारा यहाँ है। अब ये भी हम ग्राफ बना दिए, देख लो तीनों पॉइंट को मिला के। हाँ, ये बन गया हमारा। ये रेड कलर का जो दिख रहा है यह है y इक्वल 3x का, ठीक। अब फिर थर्ड है y इक्वल 3x + 1, तो इसका x का हम 0 रखेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, x का 1 रखेंगे तो y का 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 अब 1 4 हो जाएगा। x का -1 रखते हैं तो इसको -3 + 1 तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ हम ये बनाए हैं, देख इसमें x का 0 y का 1 कहाँ है, देख लो यहाँ है, ठीक। अब फिर x का 1 और y का 4 ये यहाँ है, x का -1 y का -2 ये हमारा इस जगह पर है। ये हम बना दिए ग्राफ, ठीक। ये तीनों ग्राफ हमारे बन गए। अब इसमें हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या है। अब ये लाइन किस रूप में है, y इक्वल ax + b के रूप में है ना। तो इसमें ऑल लाइंस आर पैरेलल एंड सेम स्लोप, इनका तीनों लाइन देख लो पैरेलल है, इनका स्लोप भी सेम है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ b शिफ्ट द लाइन। अब इसमें b का वैल्यू हमारा डिफरेंट है, इसलिए लाइन को अलग अलग शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं वो देख लो। b इक्वल -1 लाइन बिलो ओरिजिन, देख लो b का ax -1 है तो ये है y इक्वल 3a - b के रूप में। तो b का वैल्यू अगर माइनस का 1 है तो इसमें देख लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे है, ये है ना, ओरिजिन के नीचे है, बिलो ओरिजिन है। अब b का वैल्यू 0 है, इसमें देख लो b नहीं है तो b का वैल्यू हमारा 0 है, तो ये किससे होकर जा रहा है, ओरिजिन से होकर जा रहा है। जब b का वैल्यू 0 होता है या b नहीं होता है तो लाइन किससे जा रहा है, ये ओरिजिन से जा रहा है। और b का वैल्यू जब प्लस का है तो ये एबव द ओरिजिन है, देख लो ओरिजिन के ऊपर है, पास थ्रू ओरिजिन एंड b इक्वल 1 लाइन एबव ओरिजिन है, ये ओरिजिन के ऊपर है, एबव द ओरिजिन है, ठीक है। ये तीनों है। b का वैल्यू -1 है, ये बिलो ओरिजिन, b का वैल्यू 0 है, ये ऑन द ओरिजिन, b का वैल्यू +1 है तो एबव ओरिजिन। ये हमारे थर्ड और फोर्थ हुए। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन।